नमस्कार दोस्तों, ये कहानी एक राजा की है। राजा अपने सलाहकारों को बुला करके और उनसे बीते हुए इतिहास की समझदारी भरी बातों को लिखने के लिए कहा, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए उन बातों को पहुंचाया जा सके। अब जो राजा के सलाहकार थे उन्होंने खूब मेहनत किया। कई महीने मेहनत करने के बाद वो कई किताबें लिख करके वो राजा के सामने पेश किया। राजा ने उन किताबों को पढ़ा, उन्हें बहुत पसंद आई, लेकिन वो जो किताबें थीं वो राजा को एकदम से ग्रंथ की तरह भारी भरकम लग रही थी। तो राजा ने अपने सलाहकारों को बुलाया और उनसे कहा कि ये जो किताबें हैं ये काफ़ी मोटी हैं और आखिर इनको कौन पढ़ेगा, तो इन किताबों को थोड़ा छोटा करके लाइए। अब जो राजा के सलाहकार थे उन किताबों को लिया और ले जाके वो खूब मेहनत किए और सिर्फ एक किताब लेकर के आए। जब उस किताब को लेकर के आए तो राजा ने उनको जब किताब को देखा तो राजा को वो किताब भी बहुत ही मुश्किल लगी और उन्होंने कहा कि नहीं, इसको और छोटा करके लाइए। अब जो राजा के सलाहकार थे वो बहुत परेशान थे, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रहे थे। इस बार वे केवल उस किताब का एक अध्याय लिख करके आ गए, लेकिन राजा को उस किताब का एक अध्याय भी लंबा लग रहा था। और उसके बाद जो उनके सलाहकार थे उस किताब में से सिर्फ एक पन्ना लिख करके राजा के सामने पेश किया। लेकिन कमाल की बात तो यह थी कि वो एक पन्ना भी राजा को काफ़ी लंबा लग रहा था। और फिर आखिरकार जो राजा के सलाहकार थे वो उस पूरे किताब में से सिर्फ एक वाक्य नोट करके और ला करके राजा के सामने पेश कर दिया और राजा उस वाक्य से संतुष्ट हो गए। तो राजा ने कहा कि अगर आने वाली पीढ़ियों तक अगर समझदारी का केवल एक वाक्य पहुंचाना हो तो वह वाक्य यह होगा कि भोजन मुफ्त में नहीं मिलता है। ये छोटा सा वाक्य हम लोगों को बहुत बड़ी बात सिखाता है कि बिना कुछ दिए लाइफ में हमें कुछ भी नहीं मिलता है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि अगर आप बबूल का पेड़ लगाएंगे तो आप आम कहाँ से खाएंगे। देखिए, बहुत सारे ऐसे मुफ्तखोर हैं जो कि कुछ देना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो पाना बहुत कुछ चाहते हैं। लेकिन आप लोग प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आप लोग अपने मेहनत पर भरोसा रखिए, क्योंकि आप लोगों को पता है भोजन मुफ्त में नहीं मिलता है। आखिरी में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि उठिए और आगे बढ़िए, खुद से लड़िए और अपने लाइफ में कुछ कमाल का करिए।